Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आपने देख तो रखा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। मतलब आपकी किस्मत में क्या लिखा है और ऐसा क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2023 की बात हो रही है, बल्कि आपके पूरे लाइफ की, पूरे किस्मत की, पूरे भाग्य की बात हो रही है कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपना होगा कि मुझे मेरे सोलमेट मिल जाए, मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिले, मेरा एक अच्छा बिजनेस हो, मुझे वर्ल्ड वाइड लोग जाने, मुझे नेम फेम मिले, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, मुझे डांस करना है, ठीक है। इस तरह के आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। तो क्या वो आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं, और उसमें से आपके कौन सारे ड्रीम्स पूरे होंगे और कौन सारे रह जाएंगे, या फिर सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो चीज़ें हमें कभी सोचते भी नहीं है उसके बियॉन्ड भी जाकर मिल जाता है, ठीक है। कुछ लोग जो है छोटी चीज़ें सोचते हैं लेकिन यूनिवर्स उसके लिए कुछ और बड़ा प्लान करके रखता है, तो वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। जो आपने नहीं सोचा है उसमें आपको क्या मिलने वाला है, उसके बियॉन्ड जाकर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करेंगे और जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग जीमेल पे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग सभी के लिए है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, सभी लोग देख सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, चाहे बच्चे हो या फिर बहुत बड़े हो या फिर छोटे से हो, जो भी हो, ठीक है, 40 है, 18 है, जो भी एज है आपका, आराम से देखिए, सभी के लिए है। और आपका पूरा हक बनता है कि आप पूरी रीडिंग देखो, क्योंकि कभी भी कोई भी कार्ड्स के थ्रू कुछ भी गाइडेंस एंड रेमेडीज मिल सकता है, चाहे लव लाइफ हो, प्रोफेशन हो, प्रमोशन हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे इस रीडिंग में, आपके डेस्टिनी से रिलेटेड, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो एक चीज़ है कि अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और पाइल 1 के लिए यहाँ पे कार्ड है साइकिक एबिलिटीज़ का भी, ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी है, एंड यहाँ पे आपका कार्ड है साइकिक एबिलिटीज, दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2 के लिए है 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 2 के लिए आपका कार्ड है दिस वन, ये करेज का कार्ड है। दोनों कार्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। दोनों कार्ड की अपने अपने मीनिंग है जो कि मैं आपको आपके रीडिंग में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने कार्ड्स को, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे भी चूज़ कर लोगे। सो अगर अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह वाहेगुरु जिस पे भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल साइकिक एबिलिटीज़ कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि सबसे पहले मैं आपकी करेंट एनर्जी को चेक करूँगी कि कैसा आपका करेंट एनर्जी है, क्या है करेंट सिचुएशन, और किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव होंगे, ठीक है। कैसे कैसे ग्रेजुअली होंगे, अनएक्सपेक्टेडली होंगे, या फिर बहुत फास्टली होंगे, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स का करेंट एनर्जी क्या है इनका करेंट सिचुएशन जिनसे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है। ओके, कंप्लीशन का कार्ड है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। ओके, एंड यहाँ पे ये कार्ड भी आया है आपके लिए करेज का, और देखते हैं क्या कार्ड है आपके लिए, द आउटसाइडर। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ जिस जगह पे आप गए हो, ठीक है, जहाँ काम किया है, वर्क प्लेस है, मतलब आपको हमेशा ऐसा फील हुआ होगा कि मुझे लोग जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
मुझे लोग आउट करने की कोशिश करते हैं, लोग मुझे आउटसाइडर जैसा क्यों ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपके मन में हमेशा यही क्वेश्चन उठता होगा कि लोगों के लिए तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, लोगों के लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन लोग जो है मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। लोग मेरे प्यार को, मेरे फीलिंग्स को, इमोशंस को कुचल देते हैं, उसको समझते नहीं है। ठीक है, मैं किसी के लिए कितना भी कर दूँ ना, कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली, प्यार नहीं मिला। तो ये आपकी करंट फीलिंग भी है और ये आपको हमेशा से फील होता आया है, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात, यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है। गलती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है कि आप जो है ना ट्रस्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आउटसाइडर कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टैलेंट तो है जिसके वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, और कुछ कमी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, लोग आपके अंदर कमी ढूंढते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं, और उनको ये भी पता है कि आपसे उनका बहुत सारा काम निकलेगा, और उनको कमी आपके अंदर महसूस हो जाती है, उस कमी का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहली बात, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप उस पर्सन को पूरी तरह पता है कि आप एक अच्छे मासूम पर्सन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली, हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से इंसान सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और कमज़ोरी भी मुझे इसकी पता है कि ये इमोशनल पर्सन है, ऐसा आपके बारे में भाप लिया जाता है, और लोग जो है आपका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, आपका टाइम लेते हैं, आपके साथ टाइम पास करते हैं। उसको ज़रूरत होती है, आप उसको सहराते हो, उसको पसंद करते हो, प्यार करते हो, टूट कर प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव देते हो। ठीक है, उसको बुरे समय में उसको बहुत मोटिवेट करते हो, उसको बचाते हो, प्रोटेक्ट करते हो, हर एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो आप करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो भी एक टाइम आएगा जो कि करेगा। मतलब आप अपना एक्सपेक्टेशन भी उस पर्सन के साथ लगा लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो पूरा आपका पूरा यूज़ कर लेता है आपको। ठीक है, निचोड़ लेता है, जैसे नींबू कहते हैं ना, पूरी तरह यूज़ कर लेते हैं उसको, निचोड़ लेता है, और फिर जब उसका काम हो जाता है कंप्लीट तो फिर उसको छोड़ देता है, एकदम आउटसाइडर जैसा ट्रीट कराता है। तो ये आपके साथ भी होता आया है और आपके साथ हो भी रहा है। तो हाल फिलहाल में कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन रहा होगा जिसमें आप इस चीज़ को फील कर पाए होंगे कि लोग ऐसे तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि किसी पार्टी में सबको इनविटेशन दिया गया। ठीक है, वैसे तो वो दिखा रही थी कि मुझे बहुत मानती है, प्यार करती है और मुझे इनवाइट करेगा, लेकिन मुझे तो नहीं किया, सभी को कर दिया। तो वैसा आपके साथ ट्रीट किया गया है, वैसा बिहेव किया गया है। ठीक है, हमेशा जब आपको यूज़ किया गया तो ऐसा दिखाएगा कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन जब मेन वक्त आया, सही समय आया, तो आपको आउट कर दिया गया। आपको ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी है, बल्कि आपको नीचा दिखाने के लिए कि तुम एकदम बेकार हो, तुम इन्फीरियर हो, तुम मेरे पार्टी में आने लायक नहीं हो, तुम मेरे लाइफ में आने लायक नहीं हो, ऐसा आपको जानबूझकर फील कराया गया है, ताकि आपके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल भरा हुआ है, वो सब फेडेड हो जाए। ठीक है, आपके अंदर वो होने के बावजूद भी आप बहुत लो फील करें। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे ये है ना कि आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, लोगों पे बहुत ज़्यादा अपना उम्मीद टिका लेते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है। एक बार उसको भाप के तो देख लीजिए, जिस तरह से वो आपके कमी को भाप लेता है, वो आपकी अच्छाई बुराई को भाप लेता है। ठीक है, वो आपकी कमज़ोरियों को और आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो आपसे लाभ उठा सकता है, वो सारी चीज़ें भाप लेता है। तो फिर आप क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी बैड और सिनेरियो की वजह से, इसी करंट सिचुएशन की वजह से आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है इस रीडिंग को देखने के बाद। ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका साइकिक एबिलिटीज़ का। मतलब कि आपके दोनों आँख तो खुले थे, मतलब आप दोनों आंखों से देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आपकी थर्ड आई चक्रा की अवेकनिंग हो रही है। कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ आ रही है। मतलब आपके अंदर अब इतना अवेयरनेस आ रहा है ना कि लोग जो है आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे, लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, एंड ये स्ट्रांगनेस, ये पावरफुल एनर्जी आपके अंदर कूट कूट कर भरेगी। ठीक है, आप एकदम स्ट्रांग भी दिखोगे, कॉन्फिडेंट दिखोगे, आपके अंदर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो मैं आप देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा थके हुए से, हारे हुए से, एग्जॉस्ट पर्सन हो आप, जो कि हर तरीके से आपको एकदम एग्जॉस्ट कर दिया गया है। आपके अंदर एकदम टेंशन है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आपको खुद ही नहीं समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, मैंने तो इसके इतनी हेल्प की, इतना प्यार किया, इतना इसको सब कुछ किया, फिर भी उन्होंने मुझे आउट कर दिया। मैंने तो हर वक्त उसको नर्चर किया, पैम्पर किया, हर एक तरीके से उसे सपोर्ट किया, लेकिन क्या ऐसा हो गया, ऐसे क्या मुझसे कमी रह गई। तो कमी आपके नहीं है अंदर, बल्कि कमी उसी के अंदर थी जो कि उसने रियल सेल्फ को, अपने असलियत को कभी दिखाया ही नहीं। ठीक है, उसकी जो असलियत थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी,
वो तो छिपा के रखा, आपने पहचान नहीं पाया। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि आप लोगों को पहचानना सीख रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस आ रहा है। और दूसरी बात, आपके मन के जो भी टेंशन तनाव है वो खत्म हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये साइकिक एबिलिटीज़ आने की वजह से आप अवेयर तो हो रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ आप कहीं ज़्यादा वॉरियर हो रहे हैं, आप फियरलेस पर्सन बन रहे हैं, आप करेजियस बन रहे हैं। पहले क्या था कि आप लोगों को खोने के डर के वजह से ना किसी को कुछ बोलते नहीं थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे कि कहीं वो मेरे लाइफ से चला तो नहीं जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूँ तो, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, आप अकेले ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। एक पौधा जो अकेले ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने लाइफ में अकेले ग्रो करेंगे। आपका ऑरा भी बहुत क्लीन होगा, आप ब्राइट भी, चमकोगे भी, आप अपने लाइफ में ग्रो भी करोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डेस्टिनी में आपका ये लिखा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं अपने कॉलेज में, स्कूल लाइफ में, लव लाइफ में, बिजनेस में, हर तरीके से लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे ले लिए, कुछ भी किया। लेकिन अब आपकी लाइफ की कंप्लीशन हो रही है, अब इस बुरे सिचुएशन की, इस बैड सिनेरियो की कंप्लीशन हो रही है। अब फाइनली आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है। अब लोग जो हैं आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे, लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बुद्धा वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके अगल बगल बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। अब आप आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को पहचान पा रहे हैं। देखिए पहले क्या था कि आंखों पे पर्दा गिरा हुआ था। मैंने अब क्या बताया कि आईज आपके ओपन थे, लेकिन देख नहीं पा रहे थे कि कौन है वो धोखेबाज पर्सन। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में 4 मंथ के अंदर सारे ऐसे बुरे पर्सन रहेंगे आपके लाइफ में, लेकिन उसको आप पहचान जाओगे, ठीक है। उनके साथ आप अपना कॉर्ड कट कर लोगे, रिश्ता नाता ख़त्म कर लोगे। ऐसे इंसान से क्या ही आप फ्रेंडशिप करके रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात, आपके जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी कमी आपकी पता चल गई, आपका करंट सिचुएशन तो पता चला है वैसे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। पर्दाफाश होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए अभी के टाइम में आपको सॉलिड होना, कॉन्फिडेंट होना, करेजियस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, लोगों को नो नहीं बोल पाते हो आप, आपको ऐसा लगता है वो हर्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी आपके अंदर आ रहा है, वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आ रहे हैं। लोगों को ना बोल रहे हो, आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, देखते हैं 3 कार्ड्स में क्या है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है गो विद द फ्लो। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, या बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस फ्लो के साथ बहते चले जाइए, क्योंकि अब आपका किस्मत चमकने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पे कार्ड देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है। तो जिस तरीके से आप फ्लो के साथ बहते चले जाएंगे तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म भी होगा, और इस दौरान आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से भी मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है ना कि ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए पहले से ही अवेयर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का अब फाइनली विद इन 8 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर 4 मंथ के अंदर ट्विन फ्लेम कनेक्शन शुरू होने वाला है। और जैसा कि सभी को पता होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें भी कुछ तरह की सी फीलिंग आपको आएंगी, इसीलिए शायद आपको पहले से अवेयर कर दिया गया, आप अवेयर हो गए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अलग ही बात है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके लिए देखूंगी कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ज़िंदगी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हो सकता है इन फ्यूचर भी आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट कराया जाए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपके अंदर कोई कमी है या कोई आपके अंदर लोगों से आपको इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आपको इसलिए इन्फीरियर फील कराते हैं कि आप इन्फीरियर मान लो अपने आप को, जबकि आप इन्फीरियर हो नहीं, आप उन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है। ये आपको सोचना है ना कि ये सोचना है कि मैं बेकार हूँ या मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कम हूँ उन लोग से, आप बेस्ट हो उन लोगों से, ठीक है। ये आपको सोचना है। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी के टाइम में टाल रहे हो, ठीक है। आप अपने अकेलेपन में हो, ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ देख पा रही हूँ। और अकेलेपन की वजह से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये समय है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। कभी कभी चीज़ें जो है ना पोस्टपोन हो जाती है, चीज़ें टल जाती हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि सॉलिट्यूड को समझिए कि सॉलिट्यूड होता क्या है।
यूनिवर्स आपको अकेला क्यों छोड़ते हैं, यूनिवर्स यहाँ पे क्यों आपको यहाँ पे गो विद द फ्लो में अकेला छोड़े हैं। यहाँ पे और भी तो चाहे लोग हो सकते थे, लेकिन यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अकेले रह के आपको अपने सॉलिट्यूड को समझ के और भी बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, अकेले रह के आपकी और भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप मान लें, ठीक है। और यहाँ पे जो ना किसी के इंतज़ार में अगर आप बैठे हैं और उसके चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड को नहीं समझ रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं, तो अब से समझना शुरू कर दीजिए। विद इन 9 डेज़ के अंदर कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। आपका कोई जो काम पोस्टपोन्ड हो रहा था, कोई रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो रहा था, रुका हुआ काम था, ऐसा हो सकता है कि विद इन 9 डेज़ के अंदर वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि किसी का इंतज़ार नहीं करना है। यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बोलना चाहते हैं कि सॉलिट्यूड में हो, अकेले हो, उसको एंजॉय कीजिए, फील कीजिए, क्योंकि आपका लोनलीनेस ही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। और ये अकेले समय दिया गया है ताकि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करा सकें और किसी भी काम को टालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समय बर्बाद करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाइम आप रिवर्स नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अफसोस होगा बाद में, इसलिए कहा जा रहा है कि आप फटाफट अपना काम करना शुरू कर दें, किसी का भी इंतज़ार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। देखिए इनर वॉइस, देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर अंतर आत्मा की आवाज़ कुछ आती है, ऐसा कहा जाता है कि अपनी इनर वॉइस को सुनो कि क्या कहते हैं। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले, कोई बिज़नेस करने वाले हैं, ठीक है। और बिज़नेस करोगे तो उस वक्त सोचोगे कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, किसी के साथ तो बिज़नेस करोगे ना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपना काम किसी और के साथ आप शुरू करने वाले हैं, तो जिसके साथ आप काम शुरू करेंगे तो वहाँ पे इनर वॉइस आपको बताएगी कि मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आए, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओ, तो उस वक्त भी जो है आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कि मुझे क्या उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो आपको अपने इनर वॉइस को एकदम इग्नोर नहीं करना है, उसको साथ लेकर चलना है, सुनते रहना है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी के लिए भी इंतज़ार मत कीजिए, अपना कोई भी रुका हुआ काम है उस पर वर्क करते चले जाइए, क्योंकि बहुत फेमस होने वाले हो, नेम फेम भी मिल सकता है आपको। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, स्लोइंग डाउन। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप भी एकदम सेम वैसे ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि न्यू विज़न का कार्ड है। न्यू विज़न कार्ड आपको ये बता रहा है कि कुछ नया होने वाला आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग। कैसे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। न्यू पर्सन कहने का मतलब है कि कोई न्यू बिगनिंग में आपकी न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, नया करियर आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे थे जिसमें आपका मन नहीं लग रहा था, उस काम को छोड़कर कोई नया विजन आपके मन में आ रहा है, कोई नया गोल, कोई नया अपॉर्चुनिटी आप शुरू कर रहे हैं, उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल तो होंगे, धीरे धीरे होंगे, ग्रेजुअली होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। ये आपके डेस्टिनी में, ये आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको कोई इग्नोर करता है ना, तो आप खुद ही जो है स्लोइंग डाउन, मतलब शांत हो जाइए, उसको खुद ही इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा उसका कैसे एकदम आपके तरफ अट्रैक्शन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको भी उसको एकदम ऐसा फील कराना है कि अब तुम मेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई प्लेस नहीं रखते, तुमको मैं भी फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, तुमको मैं भी फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ। ऐसा आपको भी इस पर्सन को फील कराना है, तभी तो वो ना उस फीलिंग को फील कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो अकेला फील करना, लोनलीनेस में रहना, ये कितना ज़्यादा तंग करता है, ये कितना ज़्यादा बैड होता है, इसकी फीलिंग कितनी बुरी होती है, किसी को ऐसा ट्रीट करना, आउटसाइडर जैसा फील कराना कितना बुरा होता है। तो ये आपको भी फील कराना है, ठीक है। क्योंकि इंसान को अगर आपको सुधारना है तो कभी कभी ऐसा भी स्टेप लेना पड़ जाता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपके लिए, ओह दैट्स ग्रेट। अब आप बिल्कुल यहाँ पे पकड़ा चुके हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के चक्कर में आप फंसे हुए हो। यूनिवर्स ये क्लियरली बोलना चाहते हैं ना कि अगर इसी तरीके के पास्ट के चक्कर में फंसे रहोगे, पास्ट के बारे में ही सोचते रहोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सारा आपको चीज़ें दी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको अपने लाइफ में उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए अपने विंग्स को फैलाना चाहिए। और यहाँ पे आप उल्टा काम कर रहे हो, आप जो है आप पास्ट में फंसे हुए हो।
यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना कि आपके जो किस्मत है वो जगमगाया हुआ है, आपकी डेस्टिनी बहुत ब्राइट है। आप देख सकते हो चारों तरफ स्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस स्टार को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस खुशियाँ को इग्नोर करके जो है अपने इस पास्ट में फंसे हुए हैं। इस डिब्बे को अपने सर पे से उठाकर फेंकिए, मतलब पास्ट को अपने लाइफ से ख़त्म कीजिए, डिलीट कीजिए। फिर आप देखोगे कि आपके अगल बगल का माहौल कितना अच्छा है, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या कुछ नहीं बना के रखा है। आप सोचते हो, आप यूनिवर्स पे ब्लेम डालते हो कि ये जो यूनिवर्स है मुझे कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन आप ये भी तो सोच के देखिए कि मेरी क्या गलती है। देखिए, कभी भी कुछ भी होने से पहले आप अपनी गलतियों को पहले नोटिस कीजिए। आप यूनिवर्स पे बहुत ईजिली ब्लेम लगाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान आपको बुरी तरह ट्रीट करता है तो उस वक्त आप अपनी गलतियों को देखते हैं, जबकि उस वक्त अपनी गलतियों को नहीं, उसकी गलतियों को देखना चाहिए। और इस सिचुएशन में आपको अपनी गलतियों को देखना चाहिए और यूनिवर्स की नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जो है सभी के अपने होते हैं, ठीक है। मतलब कि यूनिवर्स के आप क्या हो, बच्चे हो, सभी लोग हैं, सभी लोग जो भी इस धरती पे है, तो फिर वो आपके साथ क्यों बुरा करेंगे। वो भी आपका भला ही चाहते हैं, वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ भेज रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने लाइफ में डाउनलोड नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो सबसे पहले जो पास्ट के चक्कर में जो भी लोग फंसे हुए हैं ना, क्लियर मैसेज मैं दे देना चाहती हूँ कि पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ना ही पास्ट के पर्सन के साथ कुछ है, ठीक है। जो प्रेजेंट है सो प्रेजेंट में है, करेंट पर्सन, ठीक है, या फिर हाल फिलहाल में किसी से हुआ है तो वो है, या फिर न्यू पर्सन कोई आएंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। देख सकते हो विद इन 6 मंथ एकदम लिखा हुआ है पक्का कि आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ये सक्सेस जो है ना, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि किसी के हेल्प के, विदाउट किसी के हेल्प के आपको मिलने वाला है। मतलब आपका पूरा का पूरा एफर्ट है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दुनिया जीत लोगे, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एकदम, आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, आपकी जो खुशियाँ आपको मिल रही है उसको समेट नहीं पाओगे। इस तरह के लेवल की खुशियाँ आपके पास होंगी। और उस वक्त ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि उस वक्त आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होगा, आप एकदम गजब के करेजियस पर्सन बन चुके रहोगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, प्रेज करेंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, कभी किसी की शादी होती है तो वो घोड़े पे बैठ के आता है, उसका लाइफ का सबसे अच्छा सक्सेसफुल डे होता है, ठीक है, क्योंकि वो उससे शादी कर रहा होता है, क्योंकि जो उसका पसंद का होता है तो वो उसका अच्छा डे होता है। या फिर कोई जीतता भी है, कोई योद्धा भी होता है तो वो घोड़े पे रहता है। लेकिन ये यहाँ पे जो आप हो वो हो शेर पे, लायन पे, ठीक है, टाइगर पे, जो भी आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो, वो फील कर लीजिए। तो बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यस डेफिनेटली आप जो है हिम्मत भी कर रहे हैं, क्योंकि शेर के पास होना, ठीक है, लायन के पास, टाइगर के पास होना, वो क्या होता है, वो बताता है कि आपके अंदर वो करेज है, वो हिम्मत है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस भी कर रहे हो, लोगों से डर नहीं रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को आउटसाइडर जो भी ट्रीट कर रहे हैं ना, आप खुद भी उसको भी वैसे टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में डाल रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह से, इसी रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसे वैसे नहीं मिलेगा। आप इमोशनल रहोगे, आप रोते रहोगे, ऐसे नहीं सक्सेस मिलेगा। सक्सेस पाने के लिए आपको अपने आंसुओं को पोंछना होगा, और यहाँ पे अगर जो आपको रुलाता है तो आपको उसको भी वो फीलिंग फील करानी है, उसको भी वैसा फील कराना है, ठीक है। तभी उसको समझ में आएगा और तभी वो ऐसा हरकत आपके साथ करना बंद करेगा। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई इग्नोर करे ना 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आप उसको 1 महीने के लिए कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो कभी भी आपको इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है ब्रेकिंग थ्रू। ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा है कि जिस भी झंझट में, जिस भी परेशानी में आप फंसे थे, देखिए यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप खुद ही एक बार इमेजिन करके देखिए, इस जो चक्कर में पास्ट में आप फंसे हुए हो, ठीक है। और अब कुछ ही दिनों के अंदर, 9 डेज़ के अंदर, 9 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 या फिर 11 डेज़ के अंदर ऐसा लग रहा है कि सारे पास्ट की चीज़ों को भूल कर, तोड़ ताड़ कर जो है ना, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। मतलब उस चीज़, जिस चीज़ में अभी थोड़ी देर पहले आप फंसे हुए थे, उस चीज़ को तोड़कर आप निकल रहे हैं। चाहे वो तन्हाई हो, लोनलीनेस हो, झूठा प्यार हो, ठीक है, झूठी सहानुभूति हो, सब कुछ जो मोह माया है, फालतू लोगों के साथ, फैमिली के साथ नहीं, फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा है आपका, लेकिन जो भी फालतू लोग हैं, अगर फैमिली के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसके साथ बुरा कनेक्शन है, तो सारे लोगों के साथ अपना मोह माया, फालतू चीज़ें तोड़कर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। आप डिज़र्विंग तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके टैलेंट को ही तो देखकर लोग चलते हैं, आपको एकदम इन्फीरियर सा फील कराने की कोशिश करते हैं, लो कर देते हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ऐसा है
जो कि आपको मिलके रहेगा डेस्टिनी में। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है जो कि मेरे व्यूअर्स को मिलके ही रहेगा? सबसे पहले कार्ड है 2 यहाँ पे। सबसे पहले कमेंट में आप सभी लोग लिखिए, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूअसली फ्लो माई वे। आई एम सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ आर प्लेंटीफुल, मतलब ब्लेसिंग्स इतनी आ रही है कि प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा होंगी, भर भर के आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप एक चैम्पियन बनने वाले हैं इस किस्मत में, इस डेस्टिनी में, इस जन्म में ही। ठीक है, जो कि एबिलिटीज से भरे हुए होंगे, विद द एबिलिटी टू ओवरकम एनी चैलेंजेस लाइफ प्रेजेंट। मतलब आपके लाइफ में अभी जो भी चैलेंजेस प्रेजेंट हैं उन सारी चीज़ों से आप ओवरकम भी करोगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत लकी पर्सन है, तो इसको ज़रूर अफर्म कीजिए, इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अफर्मेशन बहुत सॉलिड कह सकते हैं कि ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट कह सकते हैं टेक्निक है, जिसे आप करके कुछ भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपको क्लियरली यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा लकी महसूस करोगे, फील करोगे, चैम्पियन बन जाओगे, फियरलेस पर्सन बनोगे। कोई भी चैलेंजेस को, जो भी प्रेजेंट में आपके चैलेंजेस आएगा उसको ओवरकम कर लोगे। ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में फुलफिल भरपूर मात्रा में रहेंगी, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। दूसरी बात, आप सेफ भी रहोगे। देखिए, कुछ लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, किसी भी तरीके से लव लाइफ में। तो यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी रहोगे, डिवाइनली आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके तरफ आर्क एंजल माइकल रहेंगे। आर्क एंजल माइकल ज़रूर लिखिए कमेंट में। ठीक है, और आपके माइंडसेट में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। आपका जैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है उसी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, सेफ्टी बहुत होगी आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स आपको बता देना चाहते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन तो कीजिए। उसके साथ साथ दूसरा कार्ड है आपके लिए दिस वन। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, ईगो जैसी चीज़ें हैं, एरोगेंस है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को त्याग दीजिए। अभी अभी इसी वक्त आप इस सारी चीज़ों को त्याग सकते हो। कैसे? कमेंट में अफर्मेशन करके लिख के लिखिए। आप लोग अपने मन में भी दोहरा सकते हैं, लिख सकते हैं, आई रिलीज ईगो, एरोगेंस एंड वैनिटी, आई एम काम एंड आई एम एट पीस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर कोई गुस्सा भी था, कोई ईगो था, कोई एरोगेंस था, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों में फंसे हुए नहीं रहोगे, पास्ट की चीज़ों से भी आप निकलोगे। आपको इंटरनली जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपका जो आगे आने वाला पाथ है वो एकदम क्लियर होगा, लाइट से भरा होगा, वाइट लाइट, प्योर लाइट से। और आप अपने हायर सेल्फ से भी इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे मैसेजेस हैं। और राइट, एक इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, मतलब एक रेमेडी करना चाहते हैं कि आप कर लीजिए। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ना कि जो भी आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो भी एंजल्स को आप मानते हैं या स्पिरिट गाइडर एंसेस्टर को आप मानते हैं, उनको कुछ मैसेज सेंड कीजिए मन ही मन। सेंड मी मैसेज ऑल द टाइम। वैसे तो ऑल द टाइम सेंड करना है, लेकिन अगर अभी आप सेंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में आप अभी अलाइन है, पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि जो मैं एनर्जी बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। अभी मन में जो भी है, आर्कएंजल माइकल को ही याद कर लीजिए और उनको जो भी तकलीफ़ें हैं हर एक चीज़ें बताइए। ठीक है, और चाहे तो लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सारे अपने प्रॉब्लम्स को और फ्री हो जाइए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा अभी के टाइम में। और मेडिटेशन करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए रात के टाइम में थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए कर लीजिए। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आप जब लेट जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, विजुलाइज 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको विजुलाइज करना है। आप सोच के देखिए कि 24 घंटे होते हैं, उसमें सिर्फ आपको 10 मिनट ही देना है, 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन पे या 5-10 मिनट आपको विजुलाइजेशन पे। और विजुलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, आपके फ़ायदे के लिए। क्या होगा उस विजुलाइजेशन में? सिर्फ और सिर्फ आपको यही विजुलाइज करना है कि जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है। ये आपको विजुलाइज करना है, किसी और तीसरे चौथे के लिए आपको विजुलाइज करना ही नहीं है, सिर्फ खुद के लिए करना है। ठीक है, ऑलराइट, अब मेरे लिए भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं सभी के लिए विजुलाइज करती हूँ और मैं सभी के लिए प्रे भी करती हूँ कि सभी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन, एंड यहाँ पे है दिस वन।
वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर पावर एंड स्ट्रेंथ भर रहा है। ठीक है, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। देखिए, ऐसा कोई आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है जिसमें कि आपको बहुत रिस्की हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, तो वैसे सिचुएशन में इंसान को पावरफुल रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक आर्मी है, ठीक है, जो बॉर्डर पे है, जिसको आप फाइट करने जाना ही है, ठीक है, चाहे एनी हाउ उसको जाना है, तो उस समय क्या उसके लिए ज़रूरत है? उस समय प्रेयर ज़रूरत है, उस समय हिम्मत ज़रूरत है, पावर ज़रूरत है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा काम तो आप ज़रूर करोगे जिसमें आपको पावरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए इसको अफर्मेशन ज़रूर कीजिए कि पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, बैड सिनेरियो में भी आपका ये जो पावर स्ट्रेंथ है शील्ड बन के आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस चल रहा है आपके लाइफ में वो आपको ट्रांसफॉर्म ही कर रहा है। ठीक है, इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई एम कॉन्फिडेंट आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। तो ये चीज़ क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही काम कर रहे हैं और उसी से आप अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, इतना आपके अंदर पावर आ रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड तो हो रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ, और जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी स्टक आ रहा है उससे आप इजीली ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्ड है आपका जीसस का। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन जो है बहुत उतल फुतल है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जो अलग अलग है ना, हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना अभी वो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे पहले आप अपने लाइफ में ही अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही नहीं है कि मुझे अपने आगे आने वाले 4 साल में, 5 साल में क्या करना है, तो आप उस चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब अपने पूरे लाइफ से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि 2000 या फिर 2025 में, 2030 में मुझे क्या करना है। तो इस तरह की आपके अंदर गाइडेंस आ रही है, तो इस तरीके से आप अपने लाइफ से ही कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि इस ज़िंदगी में आप अपने लाइफ पर्पस के जो भी को पूरा करोगे ना, इस लाइफ में आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि अभी आपको अच्छे ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन जब आपको एकदम बड़े पैमाने पे रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे और आपका लाइफ बहुत चार्म्ड होगा और इनलाइटेंड लाइफ आपका है। इतना आप मान लीजिए। ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं। आई डिज़र्व अ चार्म्ड एंड इनलाइटेड लाइफ, ये ज़रूर लिखिए। ये मैंने आपको अपने तरफ से एक अफर्मेशन बताया है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इतना तो क्लियर है कि बहुत फ्री रहने वाले हैं। 2 लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, हो सकता है कि अपने हाइट वगैरह को लेकर परेशान हो, लुक्स को लेकर परेशान हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि लुक्स में चेंजेस हो रहा है। दूसरी बात, आपकी हाइट में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, हाइट आपका बढ़ रहा है, बॉडी डेवलप हो रहा है। अगर बहुत पतले दुबले हैं तो बॉडी में डेवलपमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी बॉडी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी आपके सॉल्व तो हो रहे हैं। ठीक है, और मतलब आपका ऐसा ड्रीम रहा है कि मैं कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करवाऊँ, ये कराऊँ, वो कराऊँ, तो जो भी आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और आपकी शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छा हैप्पी फैमिली लाइफ भी हो सकता है कि आपको मिलेगा, जो कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। निगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है। ठीक है, और जो भी टॉक्सिक मेमोरी है ना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसको प्लीज़ आप लोग अपने माइंड से, अपने बॉडी से, अपने सोल से, अपने इमोशंस से डिलीट कर दीजिए। और शायद इस पे आप वर्क भी करने वाले हैं। एंड इस रीडिंग को देखने के बाद तो डेफिनेटली आप अपने सारे टॉक्सिक मेमोरीज़ को अपने बॉडी से, माइंड से एंड सोल से, इमोशन से डिलीट कर दोगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आ जाएगी। ऑलराइट, सो ये है आपकी रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल करेज कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, जो भी आप रिसीव करने वाले हैं, जो भी आपका करेंट एनर्जी है, सबसे पहले वो सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, और आपके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला कार्ड ये है आपके लिए।
this one and this one. All right, okay. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोग आपके साथ बेईमानी बहुत करते हैं, करप्शन का है यहाँ पे कार्ड, ठीक है। ऐसा हो सकता है लोग आपके ऊपर ब्लेम भी लगाते हैं, गलत ब्लेम लगाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आपको किसी बुरी चीज़ों में फंसाया गया है, ठीक है। पास्ट के टाइम में ये भी हो सकता है कि जैसे आप लाइफ चाहते थे वैसी लाइफ आपको मिली नहीं, ठीक है। जैसा आपका बचपन होना चाहिए था वैसा आपको बचपन मिला नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। हो सकता है हेल्थ इशू भी रहा है, तो मतलब आपका कंप्लेन रहा है यूनिवर्स से कि मुझे क्यों नहीं वो सारी चीज़ें मिली जो कि सभी लोगों को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आप करेजियस बहुत है, आपके अंदर हिम्मत बहुत है किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। आप होप जो है हारते नहीं है, कंप्लेन बहुत करते हैं, आप गुस्सा बहुत करते हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है, आप एकदम इस तरह से लायननेस टाइग्रेस वाली, आपकी लायन टाइगर वाली एनर्जी हो सकती है। जो भी है आप करेजियस बहुत है, और इस करेजियस एनर्जी को हमेशा मेंटेन करके रखिएगा, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। और हो सकता है कि इसी वजह से आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आप करेजियस बहुत है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस तरह के चेंजेस होंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई होली रिचुअल्स वगैरह आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ कहने के लिए, एकदम सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ तो कुछ कहा जा रहा है कि आपको रेमेडीज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत है, दूसरी बात, या फिर हो सकता है कि कोई कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का, या फिर आप धर्म को मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका थोड़ा साथ लेना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर कुछ आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपके लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो वो क्या होगा रेमेडी? सबसे पहले अगर आप करियर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो करियर के लिए आप ये रेमेडी कीजिए कि आप अपने घर को, अपने रूम को जहाँ रहते हो उसको एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। घर में बिल्कुल टूटे फूटे सामान ना रखें, ठीक है। आप अपने घर में थोड़ा सा अगरबत्ती हो गया, धूना हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाएं। ये चीज़ कहा जा रहा है, मतलब अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए आपको थोड़ा वर्क करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपका ऑरा क्लीन नहीं है। ऑरा क्लीन नहीं रहने की वजह से ही ना बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली होती हैं लाइफ में वो रुक जाती हैं। तो ऑरा को भी क्लीन रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्किंग आप बहुत हो, हार्ड वर्क बहुत करते हो, पैसा वैसा सब कुछ लगाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता काम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो कमी रहती होंगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना कमी के ही सब कुछ ऐसे रुक जा रहा है, पोस्टपोन हो जा रहा है काम। तो कमी यही है कि थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल सहायता लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेमेडीज़ अभी लाइफ में करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तो करते रहना है, वो तो मुझे पता है कि आप करोगे, क्योंकि आप बहुत पहले ही भगवान ने आपको बता दिया आपके बारे में कि आप बहुत करेजियस पर्सन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ आपकी उठक और बैठक होने वाली है। मतलब ये हो सकता है कि आप कोई बिजनेस प्लान करने वाले हैं तो बहुत सारे लोग आपके घर में आ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं जा सकते हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल मुझे आगे आने वाले टाइम में होते हुए दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात है ना कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, अथॉरिटी आ रही है, पावर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊँगी क्या से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले कार्ड, कुछ रेमेडीज़ कर लीजिए। शादी का दूसरा रेमेडीज़ मैं आपको बता देती हूँ। शादी के लिए रेमेडीज़ होगा आपका, जैसे कि आप जो है तुलसी मैरिज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अपने जो भी खाना वगैरह आप खाते हैं तो उसमें टर्मरिक जो पाउडर होता है उसका थोड़ा सा यूज़ बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। ओवर नहीं करना है, थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ यहाँ पे कभी भी आप बात लेके आते हैं तो उस वक्त फ्रेगनेंस वगैरह, ईतर वगैरह जो भी आपको पसंद है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कीजिए आप लोग ज़रूर। लेकिन आप चाहे तो इससे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, तो मैं उसमें और क्लियर करके आपको बता पाऊँगी, ठीक है। तो वैसे क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। देखिए आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा फादर फिगर पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि एक गुरु जैसा होगा, टीचर जैसा होगा। मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ। वो आपके लाइफ में आएंगे और आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज करने वाले हैं। मतलब आपकी लाइफ की जो रूल्स हैं, ठीक है, जो गोल्डन रूल, जिस रूल पे आप चलते हो ना, वो शायद बहुत अच्छा नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका चेंज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी विजडम की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आपके विजडम की कमी होने की वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने स्ट्रैटेजी में ये चेंजेस लाइए कि मुझे कैसे अपने आप को इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुक पढ़ते रहना है, याद कर लेना है, रट लेना, ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ प्रैक्टिकल कीजिए जो कि आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा फिट हो जाए, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो विजडम की ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिलीजियस काम कर सकते हैं। रिलीजियस कहने का मतलब है चैरिटी वगैरह कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी है, ठीक है, गुरुद्वारा हो या फिर कुछ भी हो सकता है कि लंगर वगैरह करें, हो सकता है कि आप जो है वहाँ पे पैसे डोनेट करें, चैरिटी वगैरह करें, गरीब लोगों की मदद करें। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है ड्यूटी, मतलब कि अगर आप अभी खाली बैठे हुए भी हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कब जॉब मिलेगा, कब ड्यूटी मिलेगी, तो डेफिनेटली आगे आने वाले 9 मंथ के अंदर आपको जॉब मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा एंड ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये है कि आगे आने वाले टाइम में आपका इंटरनेशनल कनेक्शन भी बनने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि इंटरनेशनल कनेक्शन बनेगा। अब ये किस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन है, ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इंटरनेशनल कनेक्शन आपका जॉब का हो सकता है, ठीक है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंट्री में ही बैठे रहो और वहाँ से आपको ऑर्डर आए, ठीक है, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप बिजी हो जाओ। तो इतना तो क्लियर है कि आपका कोई अगर बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस को बाहर भी ले जाना चाहते हो, अगर सोचा भी, अगर नहीं भी सोचा है, तो भी आपका इंटरनेशनल कनेक्शन बनेगा, ठीक है। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, यहाँ पे आप करो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है आप बाहर बेचो, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल होगा, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगा, फैमिली कंप्लीट होगी। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि ऐसा भी हो सकता है जो आपने नहीं सोचा उसके भी बियॉन्ड आपको मिले। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कहीं बाहर जाऊं या फिर फॉरेन में, तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल आपका कोई बिजनेस तो होगा ही, हो सकता है कि आप इंटरनेशनल कॉलेज में जाके पढ़ाई करें, वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे आप चले जाएँ, वहाँ पे अगर आप यहाँ पे डॉक्टर हैं तो फिर वहाँ जाके हो सकता है अपना प्रैक्टिस करो, वर्क करो। तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। और क्या चेंजेस हो रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो इम्पेशेंट की एनर्जी है, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। हो सकता है कि 4 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपकी मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हो, दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी इक्वालिटी चल रही थी, लेकिन अचानक से आप एकदम भड़क गए, गुस्सा हो गए, ठीक है। आप ऐसे एकदम अचानक से, कब आपका मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग होते रहता है। तो इन सारी चीज़ों में मैं देख पा रही हूँ कि ठहराव आ रहा है, ठीक है। आप किसी को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिमाग जो है अब स्थिर हो रहा है, आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रहेगा, अपने एक्शन के ऊपर रहेगा, ना कि किसी और के एक्शन के ऊपर रहेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया आपके अंदर इन सारे कार्ड्स के थ्रू कि आप जो है दूसरे के एक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि मुझे खुद को कंट्रोल करना है। थिंग्स दैट आर इन कंट्रोल, जो कि आपके कंट्रोल में हो सकता है, वो है खुद का ख्याल रखना, ठीक है। खुद कैसे काम कर रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, कितने मंथ में कितना ग्रो किया, वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हेल्थ से प्रॉब्लम है, डाइजेशन, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता हो गैस वगैरह का, या स्टोमक प्रॉब्लम रहता हो, तो वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके नी में दर्द रहता हो, बैक पेन रहता हो, मतलब बैकबोन में पेन रहता हो, रीढ़ की हड्डी में, तो जो भी अगर आपका मसल्स, बोन, टेंडन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सॉल्व होने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम आपका हो रहा है, उसके बाद आपका नेचर भी अच्छा हो रहा है। आप हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लो। हो सकता है कि आपको फुर्सत नहीं मिलता, हो सकता है कि अब इतना इनकम नहीं है कि आप उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे अपने आप को, तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्लेम कीजिए वीडियोस को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके अंदर हाई मेटाबॉलिज्म, कहने का ये मतलब है हाई मेटाबॉलिज्म कि आप कोई भी काम करेंगे तो पूरे लगन के साथ, पूरे इंतजियाज्म के साथ, हर एक इंटरेस्ट के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वैसा काम करना शुरू कर दे रहे हैं जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ अभी आपने मैनिफेस्ट भी किया है, कुछ दिनों पहले किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया है या किसी को भी मैनिफेस्ट किया है, तो आपका मैनिफेस्टेशन क्विकली कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, लाइक 777, 111, ठीक है, 1111, ठीक है, 444, 555, 888, तो इस तरह के अगर एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बोलना चाहते हैं कि इंटेंशन आपका बहुत क्लियर था,
आपने पूरे इंटेंशन, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ मैनिफेस्ट किया है, एंड दिस टाइम आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने मैनिफेस्ट नहीं भी किया लेकिन एंजेलिक नंबर अगर आपको दिख रहे हैं 1111 ऐसे कुछ दिख रहा है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि आपको अब मैनिफेस्ट करना चाहिए। मेक श्योर यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। यहाँ पे कभी भी आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो ये कहा जा रहा है कि आपको इस पे ध्यान देना है कि मुझे क्या अचीव करना है अपने लाइफ में, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ एंजेलिक नंबर दिख जाए और आप सोचोगे कि मैं क्या करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या एंजेलिक नंबर दिख रहा है तो क्या होगा, क्या फ़ायदा है इसका। फ़ायदा पे तो पता होना चाहिए ना, बस दिख रहा है तो क्या मतलब है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आपको एंजेलिक नंबर दिखता है तो इसका ये इंडिकेशन है कि अब आपका टाइम खुल चुका है, आपका लक चमक चुका है और उस वक्त आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका फोकस उस पर होना चाहिए जो एक्चुअली में आपको चाहिए, ना कि उस पर होना चाहिए जो कि आपको नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग ज़्यादा नहीं पे ध्यान देते हैं, निगेटिविटी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में कि आप यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय एंजल्स। यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप कंप्लीटली सराउंडेड रहोगे, किससे, एंजल से। ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आपको निशा दिखाने की कोशिश किया जा सकता है, आपको वायलेंस में ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की जा सकती है, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है आपके लाइफ में। सो बी अवेयर, इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऐसे लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्पेस सेंटर में जाके काम करना चाहते हैं तो मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मिंग कार्ड आपको क्या बता रहा है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी फीलिंग है किसी को लेकर, किसी के साथ फीलिंग है, वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका अगर काम में मन नहीं लगता है तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, आपका एकदम चेहरे पे सिकंज नहीं होगा, बल्कि आप यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं आपको कि एकदम क्लियर होगा आपका ऑरा, और आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरह के एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं 666, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। कि अगर एक बार फोकस्ड हो गए तो आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप फिर से कनेक्ट होने वाले हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हो सकता है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन अगर आपका सपना नहीं पूरा हुआ तो आप क्या हो गए, बिल्कुल एथिस्ट बन गए। ठीक है, आप एकदम अलग हो गए यूनिवर्स से। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ट्रस्ट है यूनिवर्स पे वो गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ज़बरदस्ती भी कुछ लोग आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको अवेयर रहना है। कुछ लोग, मैंने आपको बताया ना कि वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आपके लाइफ में एकदम न्यू शुरुआत होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है विद इन 42 डेज़। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एकदम क्रिएटर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्रिएटर वो होता है जो कि अपने लाइफ को क्रिएट करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, उसके अंदर वो टैलेंट होता है, उसके अंदर वो करेज होता है। सो ये चीज़ है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि वायलेंस का कार्ड आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको अपने पीछे भगाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो आपको गैसलाइट करेंगे। ठीक है, स्टोन वॉल, मैनिपुलेट, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको एकदम इस चीज़ से अवेयर रहना है। दूसरी चीज़, आपको लोगों के साथ आर्ग्यूइंग नहीं करनी है, बातें डिस्कस ज़्यादा नहीं करनी है। अगर ठीक है डिस्कशन चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन ओवर हो रहा है, ठीक है, और जो आपको हर्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग को हर्ट कर रहा है, तो उससे आपको बच के रहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो कि आपको हर्ट करेंगे, आपको हील करने के जगह। ठीक है, ऐसा मतलब उनका दिखावा होगा, मतलब ऐसा वो क्लेम करेंगे, ऐसा वो प्रिटेंड करेंगे कि मैं तो तुम्हें बहुत हील करता हूँ, बट एक्चुअली दे विल हर्ट यू। ठीक है, देन हीलिंग यू। ऑलराइट, देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचिंग लाइन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्लियरली देख पा रही हूँ कि 42 डेज़ के अंदर आपका करियर एडवांसमेंट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा कोई आपका सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, ऐसा कोई जॉब मिल सकता है, मे बी स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर आप बन सकते हैं, जिसमें कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होगा। तो ऐसा कोई काम आपको करना होगा ही होगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन करना होगा लोगों के साथ।
इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, दूसरे लोगों के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके वजह से सोशल में मतलब जो समाज है उसमें, सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है, लोग आपका नाम भी ले रहे हैं तो आपकी इज्जत से नाम ले रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो है पॉपुलैरिटी का। तो पॉपुलैरिटी कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में नेम फेम चाहते हैं, आपकी शुरू से ही ये इच्छा थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नेम फेम मिले, तो यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिलेगा। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि पॉपुलैरिटी आपके लाइफ में लिखा है, पावर अथॉरिटी वो आपके लाइफ में लिखा है, वो भी आप अपने अकेले बलबूते पे अपने पैर पे खड़े होकर वो सारी चीज़ें हासिल कर लोगे। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बन रहे हो। देखिए यहाँ पे लॉयल्टी का भी कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लव, मतलब जिसे ईगो लव कहते हैं, वो आपने फेस किया है। ईगो लव मतलब कि जैसे कि वैसा प्यार होगा जो कि सिर्फ जो है ना कंट्रोल पे डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा गैस लाइट किया गया है, परेशान किया गया है, तंग किया गया है, कंफर्टेबल नहीं फील किए हो, तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप से आप ओवरकम किए हैं। सो फाइनली सन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे लॉयल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव, ऑथेंटिक लव देंगे। ठीक है, वो एक सच्चे इंसान होंगे और आपको भी एक अच्छा इंसान, एक ह्यूमन जैसा ही ट्रीट करेंगे, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, और दूसरी बात वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेंगे। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उनके वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अपने लाइफ में होते चले जाओगे, उस पर्सन के साथ होते चले जाओगे। तो एक ऑथेंटिक लव आपको मिलने वाला है। एक ईगो लव से आप कहाँ आ रहे हो, ऑथेंटिक लव पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे अवेयर रहना है, आर्गुइंग विथ पीपल। ठीक है, वेस्टिंग एनर्जी ऑन वन साइडेड रिलेशनशिप। अगर अभी के टाइम में कोई आपका वन साइडेड रिलेशनशिप है तो उससे भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आपको कोई नया रिलेशनशिप मिले, तो जिस रिलेशनशिप पे अपना आप समय दे रहे हैं, किसी के पीछे टाइम लगा रहे हैं, वो बेकार है। ठीक है, डोंट स्टॉप वेस्टिंग एनर्जी ऑन वन साइडेड रिलेशनशिप, ये कहना चाहते हैं। और अगर कोई आपको फ्रेंड जोन कर दिया है तब तो एकदम आपको बच के रहना है। फ्रेंड जोन तो आपको पता होगा क्या होता है। फ्रेंड जोन ऐसा होता है कि लोग जो है ना क्या करते हैं कि अगर आप प्रपोज करते हो, ठीक है, अगर आप प्रपोज कर देते हो तो वो आपको फ्रेंड जोन कैसे करते हैं कि वो बोलते हैं ना कि मैं अभी इतना इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैंने सोचा नहीं है। वो आपको ना भी नहीं बोलते, मतलब वो आपको फंसा देते हैं। मतलब वो चाहते हैं ना कि कभी मुझे इससे ज़रूरत पड़े तो कम से कम ये रहेगा तो लाइफ में, ये रहेगी तो लाइफ में। ठीक है, तो वो होता है फ्रेंड जोन, और वही होता है वन साइडेड लव। तो वन साइडेड लव में आप बच के रहिए, और वन साइडेड रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है। वन साइडेड रिलेशनशिप जिसमें कि आप रिलेशनशिप में तो रहते हो लेकिन आप अपना 100% दे रहे हैं और सामने वाले से जीरो जो है आप देख रहे हैं परसेंटेज, कोई एफर्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसे से फालतू रिलेशन से बच के रहना है। ठीक है, और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होगा इनके लाइफ में। ओके, दिस वन एंड दिस वन। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको प्यार करेंगे, आगे आने वाले में लाइफ में जो भी लोग मिलेंगे उनके साथ आपका एंडलेस कनेक्शन होगा, अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, और आपका सोल एक्सपेंशन भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में लोगों के साथ बहुत फ्लर्ट करोगे, आपके साथ वर्सटाइल एनर्जी आपके अंदर हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे आपकी जो इनकंसिस्टेंट एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, आप नर्वस नहीं रहोगे, आप एक्टिव हो जाओगे, आपके कम्युनिकेशन करने का तरीका वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ बहुत हार्मोनियस होने वाली है आपकी, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों की साइकोलॉजी को समझ रहे हो, लोगों को कैसे मना लेना है, लोगों को कैसे अपने बातों को मनवा लेना है, अपने काम को पूरा करा लेना है, ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लोग समाज में कैसे लोगों के साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ओके, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखिए पैसे, धन दौलत सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, घमंड, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। दूसरी बात और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है तो हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला है, वो भी आपके फेवर में आएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट मतलब कोई बहुत बड़ा
आपके लाइफ में पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है। रोज़ का कार्ड है, मतलब रोमांस इज़ इन द एयर। तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपके साथ बहुत रोमांटिक होगा, बहुत रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद है दिस वन। यहाँ पे आपको ये बता रहा है मनी पाथ, मतलब आपके लाइफ में मनी पाथ की ओपनिंग हो रही है। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली मनी पाथ की ओपनिंग तो हो रही है, बट यू विल हैव टू फाइंड इट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है यू विल हैव टू बिकम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहिए, गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहिए। अपने ये वन साइडेड लव एंड वन साइडेड रिलेशनशिप को छोड़ के, ठीक है, फालतू चीज़ों को छोड़ के आपको अब अपने गोल पे ध्यान देना है, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दिस वन, वाओ, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपसे बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, जो कि आपको हमेशा गुड एडवाइसेस दिया करेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए। ठीक है, इवन वो गुड पर्सन मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई है। ठीक है, ये सीरियस बात है और मैं आपको बता देती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, कॉइन का कार्ड है, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो मनी जो है डेफिनेटली आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी किस्मत में पैसे धन दौलत, मतलब प्यार तो था नहीं और पैसे धन दौलत भी नहीं है, तो यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में एक ट्रू लव भी है, वो थोड़ी लेट से मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो। जब तुम्हें नेम फेम मिलेगा तो ऑफकोर्स तुम्हें अच्छे लोग भी ऑलरेडी अट्रैक्ट करने लगोगे आप अपने लाइफ में। तो इतना लिखा है कि यस, डेफिनेटली तुम्हारी किस्मत में मनी भी लिखा है। दूसरी बात है ब्रूम का कार्ड, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। एकदम आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें चेंज हो रही है। दूसरी बात, आगे आने वाले टाइम में आपका रेसिडेंस चेंज हो सकता है, मे बी आपकी कंट्री चेंज हो सकती है। ठीक है, आप नया घर ले सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कोई न्यू होम लेना है या फिर घर बनाना है, तो यस, डेफिनेटली उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। दूसरी बात, ग्रेट पैशन का कार्ड है। ग्रेट पैशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाला है। आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं। इंक्रीज इन मटेरियलिस्टिक वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो दोनों तरफ से आपकी ग्रोथ हो रही है। गोल्डन फिश जरूर लिखिए कमेंट में, ठीक है, बहुत लकी होता है। चाहे तो आप अपने घर में एक रेमेडी और कीजिए गोल्डन फिश रखने का। आप अपने घर में गोल्डन फिश रख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी होगा ये। तो यहाँ पे ये गोल्ड फिश कार्ड आपको यही बता रहा है, यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग की डेवलपमेंट हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। कार्ड खुद आया है, ओके, 2 कार्ड यहाँ पे और है। सबसे पहले है वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। वॉल जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। मे बी आपको अपने फैमिली के साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकता है, या फिर किसी के साथ लव लाइफ में आओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि अवेयर रहना है। उसके बाद हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, आप देख सकते हैं क्लियर मैसेजेस है हैप्पीनेस का। दूसरी बात और क्या है, हैप्पीनेस हर एक एक्सपेक्ट में हो सकता है। उसके बाद है ट्रायम्फ का कार्ड, मतलब आपको जीत मिलेगी, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स। मतलब अभी फिलहाल आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें आपकी क्या होने वाली है, ट्रायम्फ, जीत होने वाली है। ऑलराइट, सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे कुछ कार्ड है आपके लिए। वोकेशन, कुछ लोग तो वोकेशन पे भी जाने वाले हैं। जैसे हो सकता है बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से आपने कहीं देखा नहीं, घूमा नहीं, तो हो सकता है वोकेशन पे आप जाओगे। ठीक है, अगर आपका ये सपना रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर करूँ, घूमूं फिरूँ, तो ये भी आपका पूरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है हनीमून पे भी आप लोग जाएं। उसके बाद है बर्ड फ्लाइंग, मतलब आप एक जैसे देखते होगे ना किसी चिड़िया को उड़ते हुए, तो मतलब ऐसा लगता होगा कि काश मैं भी इस तरह उड़ पाती, मैं भी इस तरह से उड़ पाता। तो एग्जैक्टली कोई ऐसा न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आप इस तरीके से उड़ पा रहे हो, उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, उस गुड न्यूज़ को फील कर पा रहे हो। ठीक है, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ऐसा हो सकता है कंसीव का भी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए। ठीक है, एक दो कास्ट यहाँ पे और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। मुझे यहाँ पे बार बार सारे कार्ड्स के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिसको आपको देखना है, समझना है और अवेयर रहना है, क्योंकि वो लोग आपके लिए बहुत डेंजरस, खतरनाक टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाइन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना आप पढ़ाई लिखाई करेंगे या फिर बुक्स पढ़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा ना कि आप उतना ज़्यादा नॉलेजेबल
होते चले जाएंगे। और जितना आप आगे आने वाली फील्ड में जाने वाले हो उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है। जितना इन्फॉर्मेशन गेन करोगे उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे। ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स। लाइटनिंग, यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीखना चाहिए, ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखिए अभी भी देर नहीं हुई है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने एक्शन को ध्यान में रखें। कोई भी काम करे, कोई भी एक्शन ले तो वो गुस्से से ना हो। अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिरेकल आपके लाइफ में हो ही जाएंगे। ठीक है, वाओ दैट्स ग्रेट, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन था। अगस्त में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़, पाथवेज आर ओपनिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस हैं। 2-3 और मैसेजेस लूँगी मैं और कुछ कार्ड्स के थ्रू, देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ और है, देख लेते हैं। ओके, टाइम टू एक्ट। देखिए बैठे ही नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि समय जो है ना वो बीतता चला जा रहा है। तो ये समय है आपको वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का, और आपका जो काम होगा वो बहुत एक्साइटमेंट भरा होगा। अगर आप बोर होने का सोच रहे हो कि मैं बोर हो जाऊँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। सो अब मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्या अफर्मेशन है और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देख लेते हैं अफर्मेशन क्या है आपके लिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस वन, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर द करेज टू बी ऑल आई कैन बी। ठीक है, ये तो क्लियर है कि आप एक बहुत करेजियस इंसान हैं और आपका जो करेज है वो आपको आगे लेकर बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे बिलीव रखना है, ये भी कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए। दिस वन, सबसे पहले यहाँ पे आपको अफर्मेशन में लिखना है आई एम फर्टाइल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी in many ways. I am brave and bringing my ideas into actuality. ठीक है, my imagination is the key to my success. This one, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो दुनिया में लोगों ने नहीं किया आप वो चीज़ें क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि दुनिया में कोई उस चीज़ को किया ही नहीं है, तो डर रहता है कि अगर मैं करूँगा या करूँगी तो लोग जो है मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा, आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप हिस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे आपको अफर्म करना है आई एम केयर फॉर, लव एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज़ ओपन, आई अलाउ लव टू फिल मी अप, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान तो ज़रूर आएगा जो कि आपको बहुत प्यार करेगा, जो कि बहुत नर्चर करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और रेमेडी है आपके लिए, वो है टेक अ लॉन्ग बाथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योर सेल्फ। आपको ना जब भी आप बाथिंग वगैरह करते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन बाथिंग को थोड़ा सा टाइम्स का बढ़ाइए। जैसे 10 मिनट तो 15 मिनट कर दीजिए, 5 मिनट बढ़ा दीजिए, जो भी आपका बाथिंग का टाइम है। तो ये आपके लिए एक अच्छा रेमेडी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है। ठीक है, वाटर की जो एनर्जी है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेने की ज़रूरत है अभी के टाइम में। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। मैनिफेस्ट सक्सेस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके डेस्टिनी में लिखा ही था, इसलिए आपने मैनिफेस्ट किया एंड वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बस सकते हैं, आप ग्रीस जैसे प्लेसेस पे जाके बस सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है फेथ इन वैल्यू, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कुछ लोग नॉर्वे, आयरलैंड या फिर आइसलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी जाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोग टूर के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए आयरलैंड, आइसलैंड ऐसे जैसे कंट्री पे जाओगे जहाँ पे आप अरोरा, ठीक है, इस लाइट को देखने जाओगे, ऐसा हो सकता है, इस ग्रीन लाइट, अरोरा लाइट को देखने जाओगे। दूसरी बात यहाँ पे आप लोग ग्रीस जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस पे घूमने फिरने को जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है वहाँ से किसी का कॉल मैसेजेस, मतलब कि ऑनलाइन आपको किसी से कॉल मैसेजेस देखने को मिल जाए। ठीक है, और क्या है यहाँ पे एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, दिस वन, एंड यहाँ पे है लाइट ऑफ होप। होप, वेट मैं सारे कार्ड्स देख लेती हूँ अच्छे रख के। ओके, होप गिव्स अस पॉजिटिव फीलिंग एंड एनर्जी टू
accomplish what we desire। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि सबसे पहले आपको अपने मन में होप तो रखना पड़ेगा, ठीक है, और होप ही जो है आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाएगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम्स है, उसको एकदम ऐसा सोचिए कि वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपको ऐसा विजुअलाइज करना है एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इस डायरी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।